बार एक ही बात किए जा रही थी कि मुझे माफ कर दो प्लीज, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। जोश कहता है कि तुम्हें उसकी जान नहीं लेनी चाहिए थी, वो तुम्हें कुछ नहीं कहता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम कोई इंसान नहीं हो बल्कि एक रोबोट हो। यह सुनकर आयरिस काफी चौंक जाती है क्योंकि आज से पहले उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था। कहने लग गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, अगर मैं रोबोट हूँ तो फिर मैं सब कुछ महसूस कैसे कर सकती हूँ? इस पृथ्वी के सभी चीजों को मैं समझती हूँ, तुम्हारे लिए फीलिंग, इमोशंस, जज्बात के साथ साथ तुमसे प्यार करती हूँ। हमने बहुत सारे वक्त एक साथ गुजारे हैं और बहुत ही ट्रिप्स पर हम साथ में जा चुके हैं। इस पर जोश कहता है कि तुम सिर्फ एक मशीन हो और जो ये सारी चीजें तुम करती रहती हो वो तुम्हारे प्रोग्राम्स हैं, यादें हैं जो तुम्हारे सिस्टम में डाले गए हैं। अब यहाँ से सीन को उस टाइम में लेकर जाया जाता है जब रोबोटिक कंपनी वाले पहली बार आयरिस को जोश के घर लेकर आए हुए थे। कंपनी वालों ने उससे कहा हुआ था कि ये रोबोट कोई आम रोबोट नहीं बल्कि ये बिल्कुल इंसान ही है, इंसानों जैसे ही जज्बात रखती है। तुम बस जल्दी एक बार उसके साथ प्यार दोस्ती बना लो, फिर ये हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी, तुमसे प्यार करेगी। जब आयरिस का सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है तो जोश जाकर उसके सामने बैठ जाता है। आयरिस ने जब जोश को देखा तो उसके साथ प्यार वाला लिंक बना ली थी, जिसका मतलब था कि इस कहानी के शुरुआत में जो हमने प्यार वाला सीन को देखा हुआ था वो असल में हुआ ही नहीं था, वो तो बस आयरिस की यादों में डाला गया था और इस तरह से इनके प्यार का रिश्ता बना हुआ था। आयरिस उससे प्यार करती है, उसे लग रहा था कि उन्होंने बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारा है, लेकिन ऐसा तो नहीं था क्योंकि इन्हें मिले हुए बस एक ही हफ्ते तो हुए थे। लेकिन यादों की वजह से आयरिस को यही लगता है कि मैं कई सालों से जोश के साथ रह रही हूँ। जोश उसे यह भी बताता है कि तुम्हारी आंखों से जो पानी निकलकर बाहर आते हैं वो आंसू नहीं हैं, बल्कि एक नॉर्मल पानी है, क्योंकि तुम्हारे अंदर में एक टैंकर लगाया हुआ है। जब तुम दुखी होती हो या फिर इमोशनल होती हो तो पानी अपने आप ही निकलने लग जाते हैं। यह सारी बातों को सुनकर आयरिस कहने लगी कि मैं चाहे जो भी हूँ लेकिन मैं फिर भी तुमसे प्यार करती हूँ। यह कहकर वो रो भी रही थी। तभी यहाँ पर जोश की दोस्त भी आ जाती है और पूछने लग गई कि तुमने अभी तक इसे बंद नहीं किया। यह सुनकर आयरिस को पता लग गया था कि ये सभी उसे बंद करने वाले हैं। अपने दोस्त से बात करने के लिए जोश उसे एक कमरे में लेकर जाती है। उनकी बातों से पता चला कि यह सारा प्लान इन्हीं लोगों ने बनाया हुआ था। दरअसल वो जानबूझकर इस घर के मालिक को मरवाकर उसका सारा पैसा खुद लेना चाहते थे। जोश कहता है कि हमारा रास्ता साफ है, मैं कंपनी के आने से पहले आयरिस को रिस्टार्ट कर दूंगा, यानी उसकी यादों को शुरू से शुरू कर दूंगा। वो अब तक का सब कुछ भूल जाएगी और हम उस पर ही इल्जाम लगा देंगे। इधर आयरिस को वही नाइफ जिससे वो माफिया पर अटैक करके उसे मारा था नीचे गिरा हुआ मिलता है। उसे लेने के लिए वो चेयर को खिसकाते हुए उस तरफ जाती है और फिर नीचे गिरकर चाकू को लेने की कोशिश करती है, लेकिन उतने ही देर में यहाँ पर जोश आ गया और जब वो आयरिस के करीब जाने लगा तो वो चाकू से उसकी गर्दन पर वार कर देती है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर गया। आयरिस खुद को चेयर से छुड़ाते हुए जोश का फोन को लेकर घर से बाहर आ गई और जंगल की तरफ भाग जाती है। जोश की दोस्त उसे बस देखते ही रहे, कुछ कर नहीं पाते। पैट्रिक के दोस्त को भी पता चल चुका था कि आयरिस के जेब में चाकू जोश ने रखा हुआ था। जोश उसे बताता है कि यह सब हमारा ही प्लान था और अब अगर कंपनी के आने से पहले हमने उसे नहीं पकड़ा तो हम सभी फंस जाएंगे। वो एक पेन ड्राइव को सामने रखते हुए कहता है कि इसकी मदद से मैं आयरिस में चेंजिंग कर सकता हूँ और उसे पूरा बदल सकता हूँ, लेकिन इसके लिए हमें उसे